हेलो एवरीवन। तो आज के कॉन्सेप्ट अंडर मिनट के सेशन में हम समझने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है टेस्टिस। टेस्टिस एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन जैसे हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये स्पर्म रिलीज करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो टेस्टिस के अंदर ही होती है। सबसे पहला तो हमें एक मेन इंपॉर्टेंट स्क्रोटम का याद रखना है कि स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस को एक फेवरेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। फिर जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसके बाद स्पर्म ट्रेवल करता है फ्रॉम वास्ट डिफरेंस टू द यूरेटर। अब देखो, ये जो यूरेथ्रा होता है ये कॉमन पैसेज होता है फॉर यूरिन एंड स्पर्म बोथ। जब स्पर्म यहाँ पे आता है यूरेथ्रा में जाने के लिए, तब जो यूरिन होता है यूरेटर जिससे कि यूरिन आ रहा होता है उसका और स्पर्म का जो कॉमन पैसेज होता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज हमें यहाँ पे दिए गए हैं सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। यहाँ पे ग्लैंड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर सेमाइनल वेसिकल का काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, जो कि स्पर्म जाने वाला है फीमेल की बॉडी को, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि वो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि वो मूवेबल हो जाए। तो अब जब स्पर्म पास आउट करता है सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से, तो उसके पास मोटिलिटी होती है, न्यूट्रिशन होता है, तो वो फ्रिक्शनलेस हो जाता है जिससे कि वो ट्रैवल कर सकता है। देन वो पीनिस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू मेल की बॉडी से बाहर निकलता है। सो दिस वाज द होल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हमने समझा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्लेस क्या होती है, स्क्रोटम का रोल क्या होता है, वैस डिफरेंस। फिर उसके बाद हमने समझा सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा को। होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।